मैं भी आ जाऊँ। एक रजिस्टर है, इसमें मैं उन भक्तों का नाम लिखता हूं जो मेरे को भजते हैं। ऊपर देखा नारद जी का खुद का नाम था, हनुमान जी का उसमें नाम उन्होंने कंट्रोला नहीं मिला। वो वापिस गए, निकले तो हनुमान जी ने पूछा कि क्या देखा आपने? बोले मैंने देखा कि उसमें एक भगवान जो लिखते हैं रजिस्टर, उसमें भक्तों के नाम लिख रखे थे, मेरा ऊपर नाम था। नारद जी को थोड़ा अभिमान भी हो गया। हनुमान जी ने कहा मेरा कुछ आपका तो नहीं था, कुछ आपने ढंग से नहीं देखा। तो बोले कोई बात नहीं, मैं अभी इस काबिल नहीं हुआ होगा। तो हनुमान जी ने कहा कि वो एक दैनिक डायरी भी रखते हैं, दैनिक की, जिसमें हमेशा लिखना होता है। बोले अच्छा। नारद जी दोबारा गए तो बोले जी भगवान आप वो दैनिक की लिखते हो, वो मेरे को दिखाओ। तो भगवान ने कहा वो आपके काम की नहीं है। तो नारद जी को तो फिर मना कौन कर सकता है? बोले भाई देखो आपकी इतनी इच्छा है। तो उसने सबसे पहले बोले उसमें वो डायरी ऐसी है कि उसमें जिनको मैं बचता हूं उनका नाम है। तो उसमें सबसे पहले हनुमान जी का नाम था। तो मैं आपको ये निवेदन करूं कि जो अपने मोदी जी के लिए सब भागते हैं, और मोदी जी जिसके लिए भागते हैं, खुद जिसको याद करते हैं, जिसको फोन करते हैं, वो है श्री देवेंद्र जी झाझड़िया। तो ऐसे आदमी का प्रेम किया है तो अपने को समझना चाहिए जिसका मोदी ने चयन किया है वो आदमी कितना योग्य होगा या किस काबिलियत का धनी होगा। धन्यवाद। आदरणीय सम्मानित मंच, आज के हमारे नुक्कड़ सभा कार्यक्रम में पधारे हमारे लाडले यहाँ के लोक प्रतिनिधि श्री अग्नेश जी, सालनिया जी और उनके साथ पधारे सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, आभार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं स्वागत समारोह में स्वागत करने के लिए सबसे पहले हमारे गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच से अनुरोध करूंगा को वो राजेंद्र जी से श्री अभिनेश जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। पूर्व सरपंच उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो साथ दें उनका। ना एकदम ठीक है, बांध दियो, कम बात है। गायत्री परिवार उनसे अनुरोध करूंगा देश जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। श्री पधारे हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि श्री अजमेर जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। मदन जी का टेलीफोन नंबर लिख लो, अर्जुन सिंह जी सबका नोट। अब मैं टेलीफोन नंबर लिखवाऊंगा सबका। के लिए मैं अनुरोध करूंगा गुलाब सिंह जी से कि उनके साथ पधारे हुए मैडम को पुष्प प्रदान श्री अर्जुन सिंह का स्वागत करने के लिए मैं मदन जी बघेलवाड़ से अनुरोध करूंगा। श्री पूर्णराम जी मुंदड़िया
गुरुनाम की मुंदड़िया कहाँ है? आगे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप पुष्पलता दत्ता मैडम जी का स्वागत करें। श्री जीवन राम जी कसों, श्री सुगना राम जी बावड़ी, श्री बाबूलाल जी का स्वागत करेंगे। श्री सुगना राम जी, आगे ना श्री सरोज श्री हनुमान प्रसाद जी साहब से अनुरोध करूंगा कि भवानी जी का माल्यार्पण से स्वागत करें। श्री राकेश जी बोर्ड का स्वागत करने के लिए मैं श्री साधु सिंह जी से, विजेंद्र सिंह से अनुरोध करूंगा। श्री श्याम जी स्वामी आगे हैं और श्री राधे श्याम जी का स्वागत करें। श्री श्याम जी का स्वागत करने के लिए मैं श्री स्वागत करने के लिए हजारीराम जी को मुख्य अतिथि श्रीमान हनुमान जी, आपकी मांग है आज लोकसभा चुनाव इस सभा में हमारे पूर्व विधायक श्रीमान अभिनय जी मैत्री साहब, सम्मानित मंच, नोआ गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको विस्तार पूर्वक तो सारी बातें मनतासीन नेता भी बताएंगे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में नया ही शामिल हुआ हूं। 2-4 विचार करने योग्य बातें बताऊंगा। ये चुनाव कोई पार्टियों का चुनाव नहीं रहा। बीजेपी वाले कांग्रेस में, कांग्रेस वाले बीजेपी में, दूसरे तरह का माहौल इस लोकसभा में हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से ये अपील करता हूं कि आप लोग आपके गांव में ये लड़ाई सिर्फ तेंदुलकर के वोटों की है। आप तो बीजेपी के प्रजापत स्वामी राजपूत लोग हैं, हमारे कामर नायक मेघवाल छोटे से कस्बे के लोग हैं। आप हाथ जोड़ के उनसे पेश करें और जो भाइयां विराजे तेंदुलकर के, वो भी अब की बार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस को वोट देते आ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पुतल के माहौल में अगर एक बार भारत का नाम रोशन करने वाले भाई देवेंद्र जी को वोट देनी व्यक्तिगत मान गई तो आपने ये कहावत है ना, जबकि कहावत से दूजा न करो भाव को दूजा आई लड़ाई है। बाकी विस्तार उठाना है बता दीजिए। वो तो नया ज्वाइन कर टिकट की बात तो जानो भी कोई बीजेपी तो मेरे परिचय ही वो करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग शांतिपूर्वक मतदान करें और ऐसे के भाइयों से पुनः निवेदन है कि एक बार आप मेरी अपील को स्वीकार करें और भाई देवेंद्र बाबू दादरिया को बीजेपी को नहीं दे सकते तो व्यक्तिगत वोट दे देना, एक बार जरूर दे देना। धन्यवाद। भवानी सिंह जी राजपुरोहित जो बहुत युवा सरपंच है,
मैंने मेरे RM रहे में बलवंत सिंह जी, उनसे उनकी प्रशंसा सुनी है और बहुत ही अच्छे युवा और सजग कार्यकर्ता रहे हैं। धन्यवाद। भारत माता की नुआ की काम करता है तो गुंजनी चीजें कायदो है तो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। नुआ गांव में लोकसभा चुनाव के आम गुआर की सभा में मंच पर विराजोड़ा माननीय दिनेश जी महर्षि भाई साहब, अर्जुन सिंह जी प्रांता साहब, पूर्व प्रधान आदरणीय संतोष जी तालड़िया, पुष्पलता जी, गिरधारी जी, कुमार जी और भाई साहब के साथ चल रही सभी सम्मानित टीम और हमारे सामने विराजमान नुआ गांव का और पायली पंचायत का प्रभुत्व सम्मानित ग्रामवासी, नौजवान युवा साथियों, आपका मैं इस लोकसभा चुनाव की रैली कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये चुनाव उम्मीदवारों का चुनाव नहीं रहा, ये उम्मीद का चुनाव हो गया। ये चुनाव कांग्रेस बीजेपी का भी नहीं है, ये चुनाव विश्व स्तर पर भारत जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रहा है, हर देश की नजर इस चुनाव पर है। ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है। ये चुनाव जो समय चल रहा है भारत का, विकसित भारत का, जिस गति से भारत रफ्तार से प्रोग्रेस कर रहा है, इस रफ्तार को और बढ़ाने के लिए इस लोकसभा चुनाव में आप सब लोगों की आहुति की जरूरत है। हम सब लोग मिलकर ये तय करें कि भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार की सभी ग्रामवासियों की जन कल्याणकारी योजनाओं की क्रियान्वित यहाँ पर हो और नौजवान युवा साथियों को रोजगार के नए अवसर मिले और देश प्रगति करे। देश जिस प्रकार से प्रगति करे उसमें आप लोगों से सहयोग की अपील है। जिस तरह से मोदी जी काम करें, ठीक उसी प्रकार विश्व के मानचित्र पर जैसे मोदी जी ने नाम रोशन किया है, हमारे बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र जी झांझड़िया ने भी विश्व के मानचित्र पर भारत का नाम रोशन किया है। 3 बार भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए। विपरीत परिस्थितियों में एक हाथ नहीं होने के बावजूद इतनी मेहनत और ताकत से उन्होंने प्रयास किया, जिससे उन्होंने विश्व के मानचित्र पर भारत का नाम रोशन किया। आप लोगों से उम्मीद है और आप लोगों पर विश्वास भी है और अपील है कि माननीय देवेंद्र जी झांझड़िया को 19 तारीख को अपना सारा का सारा वोट बूथ पे पहुंचे और आप लोगों की सहायता से माननीय देवेंद्र जी झांझड़िया सांसद में पहुंचे, जो विश्व की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें पहुंचे और नुआ गांव के ग्रामवासियों की अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको संसद में उठाएं। इसी उम्मीद और आशा के साथ में आप लोगों ने बुलाया, मान सम्मान किया, बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निवेदन करूंगा कि सभा को संबोधित करें। आज की लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हम आज आपके इस प्रांगण में पधारे हैं। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य आकर्षक हमारे नेता, लोकप्रिय नेता श्री अवनीश जी महर्षि साहब, हमारे रतनगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान श्रीमती संतोष जी तालड़िया, पुष्पलता जी, हमारे खूबी पंचायत के पूर्व सरपंच श्री जितेंद्र सिंह जी, चाड़वा मंडल के अध्यक्ष श्री भवानी सिंह जी एवं सभी मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण एवं सभी ग्राम नुआ के सम्मान्य बुजुर्गों एवं मेरे युवा साथियों, प्रिय बंधुओं, वैसे तो गांव नुआ एक भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक प्रसिद्ध गांव है। आपको ज्यादा हमें निवेदन करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता हैं। फिर भी हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं और हम आपसे इस लोकसभा चुनाव में वोट मांगने के लिए आए हैं। और प्रिय बंधुओं, हम वोट उस पार्टी के लिए मांगने के लिए आए हैं जिस पार्टी के हमारे सर्वोपरि नेता मोदी जी, जो हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में भारत की प्रसिद्धि के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे नेता के लिए हम वोट मांगने के लिए आए हैं। हम उस हमारे उम्मीदवार और हमारे नेता के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं जिसने पहले से ही हमारे भारत का नाम पूरे विश्व में
प्रसिद्ध कर दिया था और ख्याति प्राप्त की। ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं, हम भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा एक उम्मीदवार मिला है। हम उस पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए हैं जिस पार्टी के हमारे रतन के नेता अभिनेत्री महर्षि जिनके नेतृत्व में हम दिन रात काम करते हैं। प्रिय बंधु, पिछला चुनाव हम हार गए थे। एक मतदाता भी निराश हो जाता है कि मैं जिसको मत दिया वो हमारा नेता हार गया, इसलिए हम सब निराश हो गए थे और हम सब कार्यकर्ता भी निराश हो गए थे। लेकिन मैं अभिनेत्री महर्षि जी का आभारी हूँ। इन्होंने हमें बुला करके 2 दिन बाद में कहा कि आप निराश मत हो, आप ये उदासी क्यों रखते हो, हार गए, यही जनता कभी जीताती है, यही जनता कभी हरा देती है, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार हमारी बड़ी है और हम जनता की सेवा करेंगे और आप लोगों को वैसे ही काम करते रहना है। और इस कार्यालय में कोई भी व्यक्ति आए वो बिना काम के या बिना किसी जिस भी भावना से वो कार्य करता है उसकी भावना की इच्छा पूर्ति होनी चाहिए और वापस नहीं जाना चाहिए, उससे बात करनी है। मैं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं हो तो भी आप मुझसे फोन पर बात करना। ऐसे हमारे नेता हैं, उन नेताओं को देखते हुए आप तुलना कर लीजिए कि सामने वाली जो पार्टी है उन नेताओं से और हमारे नेताओं से तुलना कर लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तुलना कर लीजिए। हमारी सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, हिंदुस्तान में नहीं विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। उस पार्टी के लिए आपसे हम निवेदन करने के लिए आए हैं, इसलिए आप 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके और हमें ज्यादा से ज्यादा वोटों से हमारे देवेंद्र जी झालरिया को जिताएं, जिससे देवेंद्र जी झालरिया जाएं और हमारे चूरू जिले की समस्याओं के बारे में वहाँ अवगत कराएं और हमारे चूरू जिले की समस्याएं ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान हो और हमारी जो भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चल रही है उनको और आगे बढ़ाएंगे। इसी आशा और इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकाल कर हमारा स्वागत किया, हमारी बात सुनी, इसके लिए आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। श्रीमती संतोष जी सालनिया अपने विचार रखेंगे। आज के इस चुनावी सभा के मुख्य आकर्षण जुझारू नेता, रात और दिन हमारे बीच में रहने वाले बड़े भाई साहब अभिनेत्री महर्षि जी, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी फरासा, गिरधार जी प्रजापत, कुशलता जी, बाबूलाल जी, भवानी सिंह जी, सदन सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, पूर्व सरपंच हनुमान जी मेघवाल, राधेश्याम जी, सुशील जी, राकेश जी, सम्मानित मंच, सभी मेरे सामने विजयगढ़ नुआ गांव और पाईवी गांव का बुजुर्ग और नौजवान साथी, प्यारा बच्चा नुआ गांव से मेरे ऊपर अर्जुन सिंह जी बताया, भाषा के बारे में बताया, पार्टी के बारे में बताया। मैं भी कहना चाहूंगी देवेंद्र जी झालरिया ने अपने देश को नाम रोशन करो, बहुत बढ़िया बात है। देवेंद्र जी ने मौका मिलना चाहिए, आप थोड़ी है कि एक आदमी मौका मिला है, एक बार मौका नहीं मिला तो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी मुड़ जावे। आपने देवेंद्र जी झालरिया ने ज्यादा से ज्यादा मत दे के लोकसभा में भेजना है। देवेंद्र जी बहुत ही अच्छा है, एकदम किसान परिवार का है। अब लोग कहेंगे कि मेरे किसान परिवार का, हाँ किसान को बेटो कभी छानक हो रहा हूँ, राहुल जी किसान को बेटो है या देवेंद्र जी किसान को बेटो है। देवेंद्र जी बहुत किसी का खाता है, आता मैंने लोकसभा में भेजना है। आपने जितनी भी समस्या होगी किसानों की, गरीबों की, सारी समस्या लोकसभा में उठाओगा। इसलिए आप सब लोगों ने निवेदन करना आया कि ज्यादा से ज्यादा अपना मत देवेंद्र जी झालरिया लगे और देवेंद्र जी अपने लोकसभा में पहुंचे। अब नहीं क्या बड़ा चुनाव है, आप के झूठ है वोट देने की, अपना वोट है जरा कई वोट अपने ढारे चले, अपना वोटिंग बहुत कम हुआ है। मेरा आप लोगों कहो है ज्यादा से ज्यादा कि अपना वोट है जरा बूथ तक पहुंचे और वोट पड़े। बिल्कुल ये ना सोचा देवेंद्र झालरिया बन के घर घर वोट मांगना है और वोट अपना बूथ तक पहुंचाना है। ज्यादा से ज्यादा देवेंद्र जी ने वोट दे और विजय बना लोकसभा में भेजना है। आई मैं निवेदन करना आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुष्पलता जी भंडार। ज्यादा समय नहीं लेते हुए बजरंग भाई साहब सम्मानित मंच, हमारे जुझारू युवा नेता, जो चाहे हार हो चाहे जीत हो, इनके लिए बिल्कुल समान है
और जनता के सेवक के रूप में, जनता के हृदय सम्राट के रूप में आप अपना वजूद बनाए हुए हैं। और नुआ के सभी सम्मानित पधारे हुए कम्मा साहब, जागीर जी, बजरंगी भाई साहब, मंच पे बैठे हुए अर्जुन सिंह जी और सरपंच साहब, बहुत सारे नाम लूंगी, टाइम लग जाएगा, इसलिए सभी सम्मानित मंच और युवा लोग। सबसे बड़ी बात, युवा तो नहीं जानते हैं लेकिन बुजुर्ग लोग सब जानते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमन करूंगी, क्योंकि मैंने जब चुनाव लड़ा था नुआ ने मुझे सबसे आगे निकाला था। 85 से 95% नंबर मतलब वोट मुझे नुआ से मिले थे, इसलिए आज मैं पैसा से कहा नुआ तो मैं जरूर करूंगी। वैसे तो आप सभी लोग मेरे हैं, लेकिन कहते हैं ना सबसे पहले तो परिवार से बात करी जाती है। तो अभी जो वर्तमान समय का चुनाव है वो चुनाव बड़ा विचित्र हो गया है और जातिवाद समीकरण को लेके चुनाव के वोट ज्यादा पड़ने लगे हैं। तो मैं अपने समाज से, क्योंकि जानते हैं सभी लोग मैं मेघवाल समाज से हूँ, चाहे मेघवाल हो, चाहे सासी हो, चाहे ढाडी हो, चाहे दानक हो, ये सब एससी समाज में ही आते हैं। तो एससी समाज से हूँ तो मैं अपने एससी समाज से ज्यादा कहना चाहूंगी कि और सभी बुद्धिजीवी हैं और मेरा समाज भी बुद्धिजीवी है, लेकिन बुद्धिजीवी होकर ये सही तरीके से इस समय अगर जो निर्णय ले लेते हैं तो वो निर्णय ज्यादा परिणाम देता है। तो मेरे समाज के लोगों से मैं विशेष अपील करूंगी कि वो लोग सही तरीके से निर्णय लें, क्योंकि अपन ने अभी कुछ दिन पहले गलत निर्णय ले लिया और गलत निर्णय का परिणाम ये हुआ कि हमें एक मंत्री पद मिलता, वो मंत्री पद हमने खो दिया। बहुत बड़ी बात है कि एक छोटी सी गलती ने हमें रतनगढ़ को एक मंत्री पद मिल जाता जो मंत्री नहीं मिला हमें। फिर भी आप ये सोचो कि आपके समक्ष वो नेता जिसको आपने नकारने की कोशिश करी वो आपके सामने बैठकर ये कहते हैं कि नहीं, जैसा भी है, जितने लोगों ने दिया उन्होंने तो मुझे स्वीकार किया ना, जिन लोगों ने नहीं दिया वो भी मेरे, जिन्होंने दिया वो भी मेरे, मैं तो इनका भक्त हूँ साहब, भक्त हूँ तो इसलिए भक्त को तो काम करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं इनके लिए रात और दिन काम करने के लिए तैयार हूँ। और नरेंद्र मोदी जी को भी आपने देखा है कि देश का नाम कर रहे हैं, तो ऊपर तो नरेंद्र मोदी जी और नीचे आपने देवेंद्र सिंह झाझड़िया तो नहीं, देवेंद्र सिंह झाझड़िया जी से तो क्योंकि पूरे जिले का काम हो जाएगा, कब मिलोगे आप, आपके लिए तो देवेंद्र झाझड़िया अग्नेश जी महर्षि जी है, आपको तो अग्नेश जी महर्षि को ही वोट देकर विजयी बनाना है। ये सोच लो कि हम और किसी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम अग्नेश महर्षि जी के ऊपर विश्वास करके और इनकी ही बातों को, इनके ही कामों को, इनके ही व्यक्तित्व को और इनके ही चिंतन को अपना समर्पण प्रदान कर रहे हैं। तो आप अपना इनको समर्पण दें, यही अपील हम सब करने आए हैं और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप हमारी अपील पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी के सदस्य आदरणीय भागीर सिंह जी राठौर साहब आपको संबोधित करेंगे। आज के इसे ग्रामीण दौरे में हम के साथ पधारे और हम सब के चहेते पूर्व विधायक आदरणीय अग्नेश जी महर्षि, साथ में विराजमान, साथ में पधारे बजरंग जी गुजर साहब, अर्जुन सिंह जी, शिव गांधी कम्मा, हरि प्रसाद जी दायमा, बहन संतोष जी और सम्मानित मंच। क्योंकि मैं ये इसीलिए ज्यादा कहूंगा तो फिर वो लंबी लिस्ट लग जाएगी। गांव नुआ के सभी लोग सामने बैठे हैं। मेरा तो ये निवेदन है कि अब लोकसभा का चुनाव आ गया है और इस लोकसभा चुनाव में हम सब लोग आप सबके बीच में वोट मांगने आए हैं। आपने देखा होगा पिछला जो परिणाम आपके सामने है और उस परिणाम के कारण अभी बहन कह रही थी पहले ही कि उसके कारण कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये नुकसान पूरे विधानसभा क्षेत्र को हुआ है। अब आपको ये बात बताता हूं कि झाझड़िया जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, झाझड़िया जी ने आपने देखा होगा 2 दिन पहले मीटिंग थी अपनी और उस मीटिंग में वो कमेंट्री थी, उसमें आपने देखा होगा कि झाझड़िया जी ने
एक गरीब घर से उठ करके और वहां तक अपनी पहचान कैसे बनाई है, कितने मेडल लिए उन्होंने, अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, मतलब मैं कितने नाम बताऊं, इतने पुरस्कार जो देश के लिए कितना शानदार काम किया है। ऐसे व्यक्ति को हमारे बीच में नरेंद्र जी मोदी ने भेजा है। तो मेरा निवेदन ये है कि यदि नरेंद्र जी मोदी ने ही उनको यहाँ भेजा है, और मैं ये बताता हूँ कि यदि हम यहाँ से जिताकर उनको भेजते हैं तो निश्चित तौर से आपको आज पहले से घोषणा करके बताता हूँ आपको कि वो केंद्र में खेल मंत्री सबसे पहले उनको ही बनाएंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है आप सबसे कि आप सब मिलकर के, हमें कोई लोग जाति में भेदभाव में किसी में नहीं आना है। तो लोग जाति के नारा सब जगह लगाते हैं, लेकिन जाति के नारे में नहीं आना है। हमें तो सिर्फ केंद्र में नरेंद्र मोदी को जिताना है। नरेंद्र मोदी को तभी जीतेंगे यहाँ से झाले या जीत कर जाएंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है सबसे, आप सभी लोग, ये तो वैसे भी हम सब लोग जानते हैं यहाँ, आपने हमेशा हमारा मान सम्मान किया है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, लेकिन मैं 36 कौम को ये कहता हूँ, किसी भी जाति पार्टी के बेकाम में नहीं आए, हमें तो विकास कराना है। और यदि विकास करवाना है तो झाझड़िया को जिताना है, और झाझड़िया जीतेगा तो केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, और प्रधानमंत्री बनेगा तो आप सबको ध्यान है कि कितनी हमारी सारी कितनी स्कीमें जो चल रही है, आज योजनाओं को सबसे ज्यादा फायदा हमें नरेंद्र मोदी के विकास की योजनाओं से मिल रहा है, और आगे भी निश्चित तौर से हमें मिलेगा। ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वादिल जी का, शिव भगवान जी कमापुर चेयरमैन साहब का, दीनदयाल जी परिवार, हरिप्रसाद जी लालमा साहब, राधेश्याम जी का, सबका स्वागत। देखो, भाषण देर को लिया है, मैं खर्चू बातचीत करने के लिए आया। नुआ गांव की पावन धरती पर हमारे साथ पधारेगा सारा नेता, सारा सरपंच साहब, गिरधारी जी प्रजापत, भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रवक्ता रहा, अर्जुन सिंह जी थाना प्रधान रहा, संतोष जी तालनिया धारी प्रधान रही, पुष्पलता जी CDPO रही, जिला परिषद की सदस्य रही, उसके बाद में बजरंग जी गुजर, बहुत वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री, उपाध्यक्ष, कई पदों पर रहे। भागीर सिंह जी आपके अपने हैं। मुझे याद आता है एक चुनाव तो कठिन गया मैं बैठा, मैं बोले बोर्ड जी देशियों के, बोले भागीर सिंह ने देशियों। मैंने कहा कोई बात नहीं, चुनाव चल रहे थे, कृषि उपज मंडी के चुनाव। आदरणीय शिव भगवान जी कम्मा साहब वरिष्ठ नेता है, 2 बार ये और इनकी धर्मपत्नी दोनों चेयरमैन रहे नगर पालिका के। आदरणीय भाई साहब रायबा साहब, आदरणीय राधेश्याम जी, अभी जो जिनका भाषण आप लोगों ने सुना, तो एक तरह से मतलब बीजेपी में नए आए हो, 5-6 साल पहले मैं भी नए हनुमान जी, हनुमान जी शेड्यूल कास्ट का वोट कांग्रेस ने लिया, लेकिन भ्रमित करके देती रही कांग्रेस। मैं इस कांग्रेस में लंबे समय तक रहा हूं, मुझे एक्सपीरियंस है। डराए कि वोट लियो, कदे कोई छिड़को फेंक्यो क्या संविधान बदल देगा, कदे छिड़को फेंक्यो आरक्षण खत्म कर देगा। डराने को काम करे और डराए की शेड्यूल कास्ट का वोट लेने को काम करे कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने जो जो कहा वो सब काम किया। मैं अभी आऊंगा इस बारे में। आदरणीय सुशील जी, बाबूलाल जी प्रजापत आपके अपने हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, उप प्रधान का चुनाव सोच में आ रहे थे हम लोग। स्वरूप सिंह जी सेरा जिले के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं। आदरणीय राकेश जी हैं, भवानी सिंह जी राजपुरोहित रणजी सर पंचायत समिति सदस्य हैं, अभी सरपंच भी रहे, और जितेंद्र सिंह जी बामणिया जो कुड़ी के सरपंच रहे। तमाम सारे लोग, ये युवा पीढ़ी भी है,
मेरे से बड़े दो हैं, बजरंगी भाई साहब और शिव भगवान जी कम्मा, और भाई साहब की दाइमा जी भी बड़ी है। बाकी सब मेरे से छोटे में है, बहन जी भी थोड़ी बड़ी होगी। देखो मित्रों, मैं आप लोगों से ये निवेदन करने के लिए आया हूं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कई बातें कही आप लोगों ने। मैं 25 वर्षों से आप लोगों के बीच में, करीब 25 साल हो गया। कुछ समय चुनाव नहीं लड़ा, उसके बाद में 2008 में भी चुनाव लड़ा, 14 में भी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद में मैंने 18 में चुनाव लड़ा, 23 में चुनाव लड़ा, और आप लोगों की कृपा मेरे ऊपर खूब रही। अभी जाति धर्म संप्रदाय की बात कर रहे थे। नुआ गांव में आप लोग वैसे तो देखो भारतीय जनता पार्टी को प्यार करने वाले लोग हो, ये गांव भारतीय जनता पार्टी को प्यार करने वाला गांव। मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा तो आपने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, और 2018 में भी मुझे खूब समर्थन दिया। मैं चुनाव जीता आपके आशीर्वाद से। 2023 में भी आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी वोट देने में। मैं चुनाव हार गया, दूसरी जगह से वोट कम मिले, लेकिन नुआ गांव के लोगों ने तो मेरे ऊपर बहुत जबरदस्त स्नेह और प्यार किया। मित्रों, हम बार बार कहते थे कि राज डबल इंजन की सरकार बनेगी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जाएगी, बीजेपी की आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी तो काम करवाने में हमें सुविधा होगी। अभी भाई साहब कह रहे थे कि मंत्री भी बनते, अब मंत्री बनते, संतरी बनते, क्या बनते ये तो पता नहीं, लेकिन राज्य में भागीदारी जरूर होती, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। मित्रों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि 2018 में जब मैंने चुनाव लड़ा तो 2018 के अंदर बजरंगी भाई साहब मुझे वोट इन्होंने दिए 699, और उसके बाद में मैं राहुल कस्वा के पिताजी को लेकर के आया था। स्कूल के सामने मीटिंग थी। भगवान सिंह जी सही कह रहा हूं क्या मैं? हाँ सही कहो। और शाम का वक्त था, मुझे याद है, खड़े हो गए कुछ लोग, उन्होंने कहा कि आपने 10 साल पहले एक कमरे की घोषणा करी थी राम सिंह जी, वो कमरा कहां है? और 5 वर्ष तक हमने राहुल कस्बा की शक्ल नहीं देखी, आपकी शक्ल नहीं देखी। ये मैंने सुना था आप लोगों के मुंह से। राम सिंह जी कुछ कहने के लिए खड़े हुए तो मैंने उनका हाथ पकड़ करके बिठाया और बिठा करके ये कहा कि राम सिंह जी आए नहीं आए, मैं आपके बीच में आऊंगा और मैं आपके बीच में आकर के आप लोगों को संभालता रहूंगा, आपके काम करूंगा। ये मैंने कहा था आप लोगों को। मित्रों, सब लोग ईमानदारी से, कोई, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे दबाव के कारण कोई हाँ भर लेना। राम सिंह जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई कमरा आपकी बात जीतने के बाद में हम बढ़ा देंगे जो घोषणा कर रखी है। मैंने भागीर सिंह जी, राम सिंह जी को भी याद दिलाया, राहुल जी को भी याद दिलाया, 5 वर्ष में लगातार नुआ गांव वाले आपकी घोषणा का इंप्लीमेंट करो, इंतजार कर रहे हैं। बाबू आवे ताली बात। वो पैसे अपने कोटे के कहां दिए उन्होंने? जो अविनेश बैनर्जी को सबसे ज्यादा गाली निकाले उसको कोटा दे करके गए, जो सबसे ज्यादा खिलाफत करी 2018 में चुनाव में, उनको कोटा दिया और मुझे साथ भी नहीं लेकर के गए। वो ये कहते थे, मैं सार्वजनिक मंच से ये बात कहता हूं, मुझे तकलीफ है इस बात की कि उन्होंने कहा मैं एक गांव के अंदर वो जा रहे थे, मुझे वहां बुलाया नहीं। मैंने कहा राहुल जी, मैं बीजेपी का विधायक, आप बीजेपी के सांसद, आप उस गांव के अंदर जाए, बीजेपी का ही सरपंच कहता है मैं भी बीजेपी का हूं, और वो हमको बुलाए नहीं। उन्होंने कहा भाई साहब आपके और मेरे वोट अलग अलग है, वो वोटों को अलग अलग
भारतीय जनता पार्टी में कभी आत्मसात वो अपने आप को कर ही नहीं पाए। मैं मित्रों आपसे बात कर रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं। नुआ गांव के लोगों पूछता हूं आपसे, वो कमरा बन गया क्या? तो 10-15 वर्ष पहले राम सिंह जी ने घोषणा करी थी, वो बन गया क्या? नहीं बना। 5 वर्षों में कभी राहुल कस्बा, राम सिंह कस्बा को आप लोगों ने देखा क्या गांव के अंदर? आप लोगों ने देखा नहीं। घोषणा वीर घोषणा करके कहां चले गए मालूम नहीं। वो किसान की बात करते हैं, नुआ गांव में भी किसान रहते हैं। फसल बीमा का कितना रुपया नुआ गांव के लोगों को दिलवाया? ये अविनेश महर्षि इस मंच से जवाब मांगता है राहुल कस्बा से। झूठे बयान देने की आवश्यकता नहीं है। आज एक गरीब की झोपड़ी में पैदा होने वाला, बचपन में हादसे का शिकार होकर के जज्बे को जिंदा रखते हुए देश का नाम रोशन करने वाला, तिरंगे को विदेश की धरती पर फहराने वाला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी बात जिससे करे, वो नौजवानों की बात जिससे सीधी करे, उस व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री जी ने टिकट दे दिया तो पेट में दर्द हो गया। उनको किसान याद आ गए। राहुल कस्बा जी से पूछता हूं मैं कि किसानी का एक काम भी कभी जिंदगी के अंदर किया आपने और आपके पिताजी ने और आपकी माताजी ने? तो राजगढ़ का कोई आदमी आकर के कह दे कि हमने कस्बा परिवार को कभी किसानी का काम करते हुए देखा था क्या? और नहीं तो आज भी देवेंद्र झाझड़िया की माँ खेत के अंदर, खलिहान के अंदर वही खेती का काम कर रही है, चाहे बेटा अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत का नाम रोशन कर दिया। तो मित्रों ये समझने की बात है कि कौन सा किसान, महल में जन्म लेने वाला किसान या झोपड़ी में जन्म लेने वाला किसान, खेती का काम खुद अपने हाथ से अपने माता पिता के साथ में काम करने वाला किसान, या महल नुमा मकान में ऊपर बैठ करके और टेलीफोन के ऊपर लोगों को संबोधित करने वाला किसान। मित्रों मैं आप लोगों से यही बात कहने के लिए आया हूं कि आप लोगों ने राम सिंह कस्बा से सवाल पूछने के बाद में भी मुझे 699 वोट 2018 में दिए थे, बंद करते 699 वोट दिए थे, और मेरी बात के ऊपर कि मैं आपका सेवक बनकर के काम करूंगा, आप लोगों ने 2019 के अंदर 845 वोट दे दिए। मुझे 699 दिए थे, आपने सारे, मैंने ये कहा था कि बढ़कर के वोट मिलेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी बात पर विश्वास करते हो। मित्रों चाहे राहुल कस्बा उनके पिताजी माताजी नहीं आए हो, आपका ये सेवक तो आपके बीच में लगातार आता रहा है, और आपके द्वारा बताए गए कामों को मैं उन कामों को फिर गिनाऊंगा नहीं। नुआ गांव के लोगों ने जो कोई काम मुझे कहा, भैया वो सारे के सारे काम मैंने किए, और नुआ गांव का कोई व्यक्ति निराश होकर के लौटा नहीं। मित्रों विश्वास दिलाता हूं इस बात का, आपका भाई कमजोर नहीं है। हार और जीत जिंदगी के अंदर एक सिक्के के दो पहलू है, लेकिन ये अविनेश महर्षि कभी थका नहीं है, हारा नहीं है। और विश्वास के साथ में कहता हूं नुआ गांव के लोगों, आपकी जुबान निकलेगी और काम अविनेश महर्षि करके बताएगा। बजरंगी भाई साहब, नुआ गांव के अंदर अपन लोग हारने के बाद नुआ गांव के लोगों ने मुझे 2 काम बताए। कहा कि हमारा 8वीं का बोर्ड हमें दिलवाओ साहब। बोलो नुआ गांव के लोगों, 8वीं के बोर्ड के लिए मेरे पास आए थे, आपके सामने स्पीकर ऑन करके अधिकारियों से बात करी और 8वीं का बोर्ड तुरंत जिनको सैंक्शन करवा कर मैं तो हारा हुआ था, लेकिन मैंने कहा डबल इंजन की सरकार बनी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी बने, और भजन लाल जी ने मुझे कहा है, मैं सार्वजनिक मंच से कहता हूं, अविनेश महर्षि तू हारा नहीं है। मेरे लिए मुख्यमंत्री के लिए अविनेश महर्षि रतनगढ़ की बात तू करने के लिए अधिकृत है, जो तू कहेगा वो काम करवाऊंगा। और उसके बाद में नुआ गांव के लोगों याद करो, आप लोग
आपकी बुराई मान थी। ये सरपंच साहब बैठे पायली के, ये आपने मांग करी थी कि नोआ से पायली की ये सड़क हमें मुख्यालय से सीधा जोड़ दो। करीने गांव के लोगों, कोई आदमी पूसाराम गोदारा के पास में गया था क्या? अविनेश महर्षि के पास में आए थे, जिसकी सरकार है, जो विधानसभा में कभी बोलता नहीं है। अविनेश महर्षि विधानसभा में भी बोलता था, सरकार को झुकाता था। और आज अविनेश महर्षि ने आपके कहने के बाद किसी एक व्यक्ति ने भी पूसाराम को जाकर के नहीं कहा होगा कि हमारी सड़क बना दो। 5 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार ने बजट में घोषणा की कि एक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपया सड़कों के ऊपर हम लोग लगाएंगे। मेरे पास में दिया कुमारी जी के ऑफिस से फोन आया कि आप अपनी वो 5 करोड़ रुपए की सड़कें दिख करके भेज दो। आप सारे लोग मेरे पास में आए थे, ये सारे चेहरे मैं जानता हूं। आप लोगों को मैंने वादा किया था, सड़क घोषणा होने से पहले मैंने कहा था कि जाओ निश्चिंत होकर के चले जाओ, आपकी ये सड़क मैं बनवाऊंगा। और आपकी सड़क की घोषणा हो गई है भाई साहब, मैंने लिख करके दिया। और ये सरपंच साहब कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की सड़क आपकी सेंक्शन करवा दी है और शानदार सड़क बन जाएगी। मैं आप लोगों ने मुझे 2 काम बताए, हारने के बाद में मैं दोनों काम कर दिए। लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं आप लोगों से। मैं सेवक हूं आपका। राजनीति के अंदर वोट जो है वो ताकत होती है। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना मित्रों। यदि आपको यह लगता है कि मैं कमजोर व्यक्ति हूं और काम कराने में सक्षम नहीं हूं, तब तो हाथ खड़े करना कि मैं कमजोर हूं। बोलो कोई हाथ खड़ा करे। ये मानता है क्या कि भाई अविनेश तो कमजोर है, इससे काम नहीं होगा? नहीं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो मानता है कि अविनेश महर्षि आज काम कराने के अंदर सक्षम है और हमने कहा वो काम करेगा? हाथ खड़े करके बता दो मुझे, ईमानदारी से बताना, बेईमानी मत करना। एकदम ईमानदारी बताओ। मित्रों एक बात कहता हूं, ये गांव की पवित्र धरती पर अविनेश महर्षि, ये ब्राह्मण का बेटा, आपको वचन देता है कि 5 वर्षों तक लगातार आपके सेवक के रूप में मैं काम करूंगा और आपके गए हुए हुक्म की तामील करवा करके लाऊंगा सरकार से। ये मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। आप देवेंद्र झाझड़िया, लंबा चौड़ा इलाका, मैंने देवेंद्र झाझड़िया जी को एक बात कही है। मैंने कहा देवेंद्र झाझड़िया जी, जीतने के बाद में मेरे से वादा कर लो कि जीतने के बाद में गांव गांव मेरे साथ चलोगे। जीतने से पहले तो एक बार मेरा भी टेस्ट कर लेने दो। गांव के लोग मेरे ऊपर कितना विश्वास करते हैं ये मुझे पूछ तो लेने दो। मित्रों विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, मैं 5 वर्षों तक, ये पड़ोस में मेरा घर है, आप लोग सब जानते हैं, और मुझे आप लोग खूब आशीर्वाद भी देते हैं। मैं झोली फैलाने के लिए आया हूं। 5 वर्ष आपकी सेवा करूंगा। मैं कभी भी आपको ना का उत्तर नहीं दूंगा। डबल इंजन की सरकार है, मुझे विश्वास है। और देखो काम राजस्थान की सरकार से होते हैं सारे। बड़े काम कोई रेल के काम होंगे, बड़े कोई सड़कों के बड़े काम होंगे, ये काम तो राजस्थान भारत की सरकार में देवेंद्र झाझड़िया जी हमारी आवाज उठा देंगे। लेकिन राजस्थान की सरकार से तो सारे काम कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं आप लोगों को। आप जो काम बताएंगे आप मुझे बुला लेना, यही इस नीम के पेड़ के नीचे की एक बार आओ भाई, मैं आ जाऊंगा और यही बैठ करके बता देना। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, एक बार मेरे कहने से नोआ गांव के लोगों प्रण ले लो इस बात का। अरे एक बात बताओ, राजेंद्र राठौड़ ने कोई गुनाह कर दिया क्या? क्या कर दिया ऐसा बताओ तो सही। जो व्यक्ति सुबह 6 बजे बिना दाढ़ी बनाए लोगों के बीच में बैठ जाता है, मैंने मेरी आंख से देखा है। मैं राजेंद्र राठौड़ का इसलिए पक्ष का नहीं हूं कि वो जाति से कोई राजपूत है। मेरे तो जाति मत राजपूत भी नहीं, वो तो ब्राह्मण का बेटा हूं। मेरे लिए तो जात भी वैसे ही है, वैसे ही राजपूत है, वैसे ही प्रजापत है, वैसे ही मेघवाल है। मेरे लिए तो सब समान है। और 6 बजे जो आदमी बिना नहाए धोए, मैं भी 8-9 बजे नीचे आता हूं कि भाई अब नहा धोई कर ली, पूजा पाठ कर ली, नीचे लोगों मिलने
पहचाना। लेकिन राजेंद्र राठौड़ एक ऐसी शख्सियत है जो 6 बजे नीचे आपके बीच में आ जाता है, कलेक्टर से बात करा, एसपी से करा, इससे करा, चीफ सेक्रेटरी से करा, ढिगड़े से करा, और न जात पूछता है, न धर्म पूछता है, न गांव पूछता है। जिले के नहीं राजस्थान के लोग आकर के मैंने मेरी आंख से देखा है काम कराते। एक परिवार लगातार 40 वर्षों तक टिकट लेता रहे, एक परिवार लगातार ठेका ले ले भारतीय जनता पार्टी का। आप इतने बड़े नेता थे तो 6 कैसे हार गए? 8 में से लोकसभा में 6 हारी बीजेपी। आए क्या रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक दिन वोट मांगने के लिए बीजेपी के लिए? बताओ, एक दिन वोट कहते मेरे को उनकी मां ने कहा मेरा बड़ा बेटा है। अरे तो तेरा बड़ा बेटा तो मर रहा था और तेरा छोटा बेटा ऐश कर रहा था, वो जश्न मना रहे थे कि बीजेपी हारेगी। उसके बाद में तो अपन ही राजा है, क्योंकि उनको तो पता था कि कांग्रेस भी हमको वोट दे रही है, बीजेपी भी हमको वोट दे रही है। मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत चरितार्थ कर दी उस परिवार ने। मित्रों को खोटा मुझे ये कहते हुए, एक परिवार दादा लड़ेगा, मां लड़ेगी, बाप लड़ेगा, बेटा लड़ेगा, और उसके बाद में 6 हार जाएगी बीजेपी। 8 में से कर्नाटक में 6 हारी, टिकट नहीं दी, दूसरे को मौका दे दिया, एक नौजवान लड़की को मौका दे दिया। चूरू में 6 हार गए, एक नौजवान खिलाड़ी को मौका दे दिया। झुंझुनू में 6 हार गए, दूसरे को बदल करके दूसरे किसान पुत्र को दे दिया मौका। तो क्या गुनाह कर दिया? यहां से ये कहते हमारी टिकट काट दी। अरे भाई, परिवारवाद के तो भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है। तुम परिवारवाद की बात करने वाले व्यक्ति परिवारवाद वाली पार्टी कांग्रेस को चले गए। राहुल काबिल नहीं गांधी, लेकिन उसके बाद में भी मैं राहुल को उस राहुल की पार्टी में जाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो राजेंद्र राठौड़ को गाली निकालनी है, मोरिया बुला जाएगा। अरे आप देखो तो सही, आपकी मां मंत्री रही, आपके पिताजी 4 बार सांसद रही, जनता के आशीर्वाद से आप सांसद रहे। राजेंद्र राठौड़ ने तो चोरी फैला करके आपके लिए वोट मांगे, और भी राजेंद्र राठौड़ से ही मोरिया बुला देशो। वाह घमंडी शेर, वाह घमंडी भाई, ऐसा घमंड में चूर की मोरिया बुला देशा। कैसे देखो आप भाषण, आजादी आजादी। अरे भाई, एक परिवार के बांध दीजिए बीजेपी को। आज भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी को धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी को एक परिवार से मुक्त करके लोगों को स्वतंत्र रूप से वोट देने के लिए आजाद कर दिया। ऐसी कौन सी आजादी की बात कर रहे हो? घमंड में व्यक्ति को इतना वो नहीं होना चाहिए। जाति की बात करें, मैं चुनाव लड़ा था बसपा से, याद है ना आपको? 8-10 लोग, इनके लोग घुसाए मेरे जुलूस में, और एक नारा लगा दिया, 4 छाती पर मोड़ लगाओ हाथी पर। क्यों? क्योंकि अपनी बिरादरी के वोटों को एक करना था, उनको करंट लगाना था। आज राजेंद्र राठौड़ का नाम लेकर के ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि मैं इस मंच से वो भाषा बोलना नहीं चाहता। आपको अधिकार है, चुनाव लड़िए, आप भुट्टो की बात करिए, आप राहुल गांधी कैसा है बात करिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी कैसे हैं, इसके खिलाफ आपके पास में एक शब्द नहीं है। दुनिया के अंदर मोदी ने हिंदुस्तान का मान बढ़ाया, यूक्रेन में बच्चे फंस गए, मोदी जी ने कहा युद्ध को रोक दो। 2 देशों ने युद्ध रोक करके तिरंगे झंडे को लेकर के पाकिस्तान का व्यक्ति भी निकल गया, तो उसको वहां हाथ नहीं लगाया। ये तिरंगे की ताकत पैदा करने का काम यदि किसी ने किया तो मोदी ने किया। और उस मोदी की पार्टी के एक देवेंद्र गरीब के बेटे को आपको पता नहीं, रास नहीं है। ये जातिवादी लोग, ये सांप्रदायिकता को फैलाने वाले लोग, ये परिवार की बात करने वाले लोगों को करारा जवाब देने के लिए मित्रों, आज ये आपका भाई झोली फैलाने के लिए आया। फिर कहता हूं, 5 वर्ष मुझे प्रयोग में पूरा ले लेना। आपको आपका भाई शक्ल नहीं दिखाएगा यदि आपके कोई काम नहीं करा सके तो, मजबूती के साथ से कह रहा हूं। लेकिन मित्रों,
मेरे बड़ों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं छोटों को खूब आशीर्वाद देता हूँ। ए नौजवानों, हौसले को बुलंद करो। ये घमंडी लोग जिस घमंड में बोलते हैं, अरे राजेंद्र राठौड़ तुम्हारे पिताजी की उम्र के हैं। राजेंद्र राठौड़ को गाली निकाल करके तुम वोट लेना चाहते हो? अविनेश महर्षि को हरा करके, अविनेश महर्षि को गाली निकाल करके वोट लेना चाहते हो? नहीं भाई, हम किसी जाति धर्म में विश्वास नहीं करते, हम किसी को गाली नहीं निकालते, हमारा धर्म उसूल नहीं कहता है। हमने राम सिंह जी कहा, राम सिंह नहीं कहा है, मोरिया बुला दिया। अरे क्या भाषा बोल रहे हो आप? इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, पीछे खड़े नौजवानों, यदि आप मेरी बात से सहमत हैं, दूर बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, आप यदि मेरी बात से सहमत हैं, उधर पीछे खड़े हुए मेरे बुजुर्ग और मेरे नौजवान साथियों, आप सहमत हैं, तो मेरी आवाज में मुझे मजबूती प्रदान करने के लिए मैं चुनाव हार गया, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरी जनता जनार्दन मेरे साथ में है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कल कहकर के आया हूं, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, हम भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे भाई झाझड़िया को। यदि आप मेरी बात से सहमत है तो सब दोनों मुठिया खड़ी करके खींचो, दोनों मुठिया ऊपर करो, दोनों मुठिया। उधर बैठे हुए भाई लोग आपसे भी निवेदन है, दोनों मुट्ठी भींच करके भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, देवेंद्र झाझड़िया, देवेंद्र झाझड़िया। धन्यवाद। धन्यवाद। आज सभी जो हमारे बीच में पधारे, हम बड़े आभारी हैं और सबका बहुत बहुत स्वागत। वो गए, अभी तो आए हुए थे, वो बहुत तरह के स्वागत करके गए हैं वो, और हम बड़े आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ से आपको जो आपने टारगेट दिया है उससे हम आगे जाएंगे। और बिल्कुल, और आपने मतलब विधायक रहते हुए भी जो काम करवाए और बाद में भी जो काम करे, सब हमारे दिल में है और बड़े हम आभारी हैं। और ऐसे ही आपसे निवेदन करते रहेंगे। और एक तो फाइली का फीडर अलग करवाना था बिजली का, उसके लिए भी अब आपसे आगे रखेंगे। ठीक है। और राहुल कस्बों नेताओं ने थोड़े शुरू में भी आकर कैंडिडेट बनी हो, कैंडिडेट नहीं था शुरू में भी इनके पास। अब मित्रों, बात राहुल कस्बा, देखो ये तो कांग्रेस और बीजेपी की बात हो गई, देश का नेतृत्व मोदी करे या राहुल गांधी करे, उन करना चाहिए बताओ कि सच सच। मोदी में राहुल गांधी का कोई मतलब कोई है थाने यार मांगे ये करे, मतलब कोई बराबरी है? रात और दिन बड़े, दिन में चांदन को तो रात में रात। अब बात बिल्कुल सही है। अब देखो एक बात बताऊं आपको, 40 साल जिस परिवार ने राज कर लिया यहाँ पर, बाप बन गया एमपी सरपंच, मां बन गई एमएलए, समाज कल्याण की अधिकारी बन गई, मंत्री चेयरमैन बन गई, मंत्री बन गई, और फिर बाप 4 बार सांसद बन गए, फिर बेटो सांसद बन गए। तो एक परिवार को ठेको लेना कैसे थे? और भी के बाद में घमंड इतना, अरे भाई इतना घमंड मत करो, क्या राजेंद्र राठौड़ का मोरिया बुला देगा। ये बाकी ये सोचो आप लोग, राजेंद्र राठौड़ 6 बजे के मोरिया बुला देगा देवी का। मोरिया तो जनता मारा तो बुला दिया दोनों भाई, अब मोरिया और के बुला सो 6 बजे उठ करके बिना नहाए हुए पब्लिक के बीच में बैठ जाता। आप 6 बजे चले जाना, किसी को विश्वास नहीं हो राजेंद्र राठौड़ नहीं मिले, मतलब ढूंढो 9 बजे मिलो। राजेंद्र राठौड़ 6 बजे मिलता है और पीए दोनों तैयार रहते हैं। कलेक्टर को फोन मिला, एसपी को मिला, इसको मिला, उसको मिला। वो जाति नहीं पूछता है, वो धर्म नहीं पूछता है, वो पार्टी नहीं पूछता है, और उस आदमी के ऊपर ब्लेम करे, शर्म आनी चाहिए। मोरिया बुला देगा, हड्डी होगी कैसा क्या? अरे तू सांसद रहा है 2 बार, ये भाषा कान ठीक लगे कि साची बताओ? ए नौजवानों,
राजेंद्र राठौड़ का बोलिए बोल जाए, हम ठीक लगेंगे तो ठीक रेशियो दे दो, मैं आई तो कह रहा ठीक है वही रेशियो दे दो। ये गलत बात है। मैं आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं, मैं तो कोई काम बोलिए दूंगा और मैं तो सेवा को भागने की थारे बीच में मत थाने विश्वास दिलाओ क्या थारो भाई थारो सेवक बन की थारे पक्की जूती बन की काम करने से हमें तो माने तो एक बार ही देवेंद्र झाड़ी के लोकसभा को मार भिजवाओ 5 साल थारे गारंटी लेके जाऊं कि 5 साल थारे बीच में रहेगी, थारे हुक्म की तामील करूंगा। आज निवेदन करने के लिए आया। रावल ने तो 10 साल भेजो, 10 साल भेजे थारे गांव में कितना रुपया दिया रहा वो बता दो। एक दिन भी नहीं आया। आयोगे साक्षी बताओ, आयोगे 40 साल में चरनी कौन दिएड़ी, 40 साल के में 1 रुपया गांव में दियोगे, शक्ल भी नहीं दिखाई, शक्ल दिखाई के कशोक है। और मैं आपसे बातों करूं कि देवेंद्र ने जितना था मैं लेके आ जाऊंगा। मैं आपसे बातों करूं मित्रों, आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने आए। अब बोलो मेरी बात का थोड़ा बहुत असर है कि नहीं है? मारा के मोरिया बुला दिया बारी चुनाव के बाद मैंने रहने रात की भैया वो जो मोरिया बुलाने को तो इरादों को नहीं है आगे काट छोड़ना मोरिया बंद बोलना, आगे नहीं है, एक तरफा वोट दो। हम तो एक ये गांव एक तरफा वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को। आपका ये सेवक आपकी जूती बन करके आपका गुलाम बन करके काम करेगा, आपके हुक्म की तामील करेगा, ये वादा करता है। लेकिन ये हाथ जोड़ की प्रार्थना है, राजेंद्र राठौड़ का मोरिया तो मत बुलाने के बेटे को। अरे मेरे को शर्म आती है, ये आजादी मोरिया बुला जाएगा, ये बात सुना है। थोड़ी बहुत तो शर्म आ रहा है। तो झूठ को मत आओ, देखो सुनो, एकल रानी जज्जा की पेटी खुलेगी, एक तरफा वोट आ जाएंगे, जरा थारो मुंह बेरी मांगने में देखिए गांव के सामने वादो है, और गांव के सामने वादो है, लेकिन गांव वादो देवन है कि मेरे एक तरफ दिशा एकता को सवाल किया, गांव की एकता का सवाल है। विकास तो जल्दी घुसीता और विकास सुनो, कल मिलके बद्रीलाल जी से क्या किया है, उनके गांव में वादे करूंगा, उन वादों का क्या करोगे? बोले चीफ मिनिस्टर कह रहा है तू वादे करेगा और मैं वादों को पूरा करूंगा, ये बद्रीलाल जी ने कहा। अगर विकास चाहो ना तो एक तरफा होना पड़सी, नहीं चाहो तो ना बोले बैठे रहो। एक तरफा हो जाओ तो एक तरफा को तो बात बड़ी है भाई, एक को तो बात अपन हो रहा है बीच में बैठे। अभी पानी वाला मंत्री जी आया, मैं अधिकारी लोग बच्चे होटल हवेली कमाए खड़ा होगा और रुके गरीब और रुकी वाला अधिकारी ने कहा कि सब भाई साहब के घर आ जाओ विदेश वैक्सी जी के, मैं वही चाय पीऊंगा। ये भाई साहब वगैरह सारे जानते हैं इस बात को। सीधे घर आए, गले मिले और अधिकारियों को कहा कि ये है मंत्री विदेश वैक्सी, भाई साहब मांगो। मेरे को भी टाइम उनको मेरी याद आई थी कि कोई मेरे वाला को बोल रहे कि मैं थारे गाँव की भी ट्यूबवेल की मांग है, मैं बात मांग पूरी कर दी है, थारी ट्यूबवेल सेंक्शन कर दी है। अरे तो चुनाव आचार संहिता खत्म होता ही चालू करा दूंगा। अभी तो चलो ट्यूबवेल तो होएगा जब होगा। आज 20 दिन से गांव जेगड़ियों तीसा मरे, अब करवा दिशा भी 20 दिन से तीसा मरे बात करा रही है, बात कर करा दिशा। आज मैं मना कर रही है तीसा मरा अपने एक कहनो को। अब सुन लो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। मैं कमजोर हो जाने माने जो है हमारा गोटा टूट गया, गोटा टूट गया ना हमारा गोटा टूट गया। अब बेटे को बापू मौका है 5-6 गोटा साठ दियो, गोटा साठ देशो हमने पानी की कमी आके बताने बातों करके जा रहा हूँ। मैं दोबारा काम कमाया हूँ, जरा मेरे माँ ढूंढ गिरो जो थारो कहो काम और थारा मेरा करेगा वादा नहीं पूरा करूँ तो समझ गया मेरी बात। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सोच समझ करके बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कोई अंतिम चुनाव का आपको नहीं, मैं तो अंतिम बार वोट मांगने आई हूँ, मैं सोच समझ करके बोल रहा हूँ।
आप सब लोगों को वादा करके जा रहा हूँ, लेकिन गांव में मन बना के इतर हो दो। देखो आज बीजेपी का काम जो लोग करते हैं, मेरी बात सच्चा है कि नौजवानों, सच्चा है तो सब। अब सुनो, मैं जच्चा जक्का तो हाथ नीचा रखियो, अब जच्चा जक्का हाथ खड़ा करके मुट्ठी बेच के और भारत माता को जयकारो लगाओ। सेकंड जच्चिया तो सगाई कर दियो और मेरे पहले बोल दियो भारत माता की धन्यवाद। राजेंद्र राठौड़ राजेंद्र राठौड़ अवधेश जी महर्षि अवधेश जी महर्षि भैया बनते रहेगा कि लोकसभा चुनाव है, 19 अप्रैल में अपना मतदान है। तो बीजेपी लोकप्रिय अपने उम्मीदवार राजेंद्र जी राठौड़िया जेका पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट है और देश को कई बार मान सम्मान बढ़े हुए, एक किसान पुत्र है, दिव्यांगजन है और बहुत ही मेहनती आदमी है, जेका अपना उम्मीदवार बन रहे हैं। और से भाई साहब अवधेश जी महर्षि और अपने बीजेपी मंडल का पदाधिकारी कई जिका आज उपस्थित है। तो लोकसभा चुनाव में लगभग कन्फर्म है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सभा को मिशन है, सफल भी होगा। तो आप सी राज में जो है कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने जल्दी जल्दी में वोट लेकर लोकसभा में भेजना है, जिसमें आपने भागीदारी बने जिले को विकास है। ये बात से मैं सर्वप्रथम स्वागत के लिए बुलाना चाहूँ अवधेश जी महर्षि का माला वैसा पहनाकर स्वागत करेंगे। जयराम जी, सत्यनारायण जी, प्रभुराम जी, मोहन सिंह जी, भाई अवधेश जी महर्षि का माला वैसा पहनाकर स्वागत करेंगे। इसी में नाम जाऊं देखा नीमाराम जी, दुर्गाराम जी, नीमाराम जी, दुर्गाराम जी, आगो आगो फटाफट आओ, लेट हो रही है कई दिया और जाना है भाई। नहीं बाबा, अब एक एक गान भरा दो। करुणाराम जी, मांगीदास जी स्वामी, करुणाराम जी, शिवकांत जी अपने चेयरमैन साहब रतन का स्वागत करेंगे माला साहब पहनाकर। आगे आगे बजरंग भाई साहब का स्वागत करेंगे। सीताराम जी भाई बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट जो आगे जो हुक्माराम जी मेरिया, फकीराराम जी, अर्जुन सिंह जी का माला सभा बनाकर स्वागत करें। अर्जुन सिंह जी, मनोज जी, पुष्पलता जी मंडार का पुष्प देकर स्वागत करें। मनोज जी स्वागत करेंगे। देवलाल जी माला साफा बनाकर स्वागत करें। देवलाल जी सरपंच जी का स्वागत करेंगे। मदन सिंह जी माला साफा बनाकर अर्जुन सिंह को स्वागत करेंगे। भवानी सिंह जी सरपंच साहब का भवानी सिंह जी सरपंच साहब
कुलन जी, जसवंत सिंह जी, स्वरूप सिंह जी बेटे का सापा माला बना के स्वागत करेंगे। स्वागत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लो और साहब अच्छे था वास्तव में। राधेश्याम शर्मा का स्वागत। स्वरूप भाई जी भाई खड़े हो जो। अजीत मित्र जीतू सिंह जी का मैं स्वागत कर दूं। मैडम आओ। राधेश्याम जी स्वागत में 20-25 सालों करो। चेतन तो इसी क्रम में शिवगान जी विराजमान हमारे नेता माननीय ब्रेक सिंह ऐसी साहब, सम्मानित मंच, ग्राम जल शोषण के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं देख रहा हूं कि ग्राम जल शोषण में सब जगह तो नौजवानों की ज्यादा भीड़ है, लेकिन ग्राम जल शोषण में बुजुर्गों की ज्यादा भीड़। मैं सभी बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा कि केंद्र में नरेंद्र और चूरू में देवेंद्र का जो नारा पार्टी ने दिया है उसको साकार करना है, और वो साकार जब ही होगा जब अपन देवेंद्र को यहाँ से जिताकर भारी मतों से भेजेंगे, तभी केंद्र में नरेंद्र जी मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री तो बनेंगे ही, लेकिन जिस तरह बीजेपी का राज राजस्थान में आया और अपन उस राज्य में भागीदार बनने से चूक गए, बांग्लादेश मैक्सिको विधानसभा में नहीं भेज पाए, इसी तरह से यही चूक दोबारा हो गई। तो इस राज्य से और केंद्र के राज्य से हम दोनों में वंचित हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से विकास बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए इस बात से सबक लेते हुए निश्चित रूप से पिछली गोल को सुधारते हुए देवेंद्र जी को भारी मतों से विजय बनाए, जिससे कि अपने केंद्र की योजना का भी लाभ मिल सके। और अवधेश जी कल ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर आए हैं, ये बता रहे हैं कि भी जो भी काम है वो अवधेश जी आप बताओ, मैं सारे काम करूंगा। तो अवधेश जी की अगुवाई में केंद्र और राज्य सरकार दोनों का बजट अपने को मिलेगा, जिससे कि गांव में विकास हो, शहर का विकास हो। इसलिए आपसे करवत निवेदन है, कृपया भारी मतों से चादरिया जी को विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। हमारे लाडले विधायक अवधेश महर्षि साहब, हमारे देहात मंडल के पूर्व अध्यक्ष भाई भागीर सिंह जी, चेयरमैन साहब बजरंग भाई जी, हमारे पूर्व प्रधान संतोष जी तालनिया, हमारे विधानसभा के संयोजक एवं पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी प्रांसा, केदारी सिंह जी सरपंच जगनिया, भवानी सिंह जी राजपुरोहित, पंचायत समिति सदस्य एवं पूर्व सरपंच हरमाना राम जी मेघवाल छाबड़ी, पुष्पलता जी मंडार सीडीपीओ साहब, सुगंजन जी एक्शन साहब, जसवंत सिंह जी पायली एवं तमाम सम्मानित मंच, कोई भूल से रह गया हो तो माफी चाहता हूँ। बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की विधानसभा चुनाव में एक भूल हुई, और भूल के कारण आपने अपना एमएलए, अपना विधायक खोया, आपने राज खोया। वो भूल अब मत दोहराना, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेगा। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो भाई देवेंद्र झाझड़िया को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। साथियों, आपको मालूम है अगर अपनी भूल नहीं होती तो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का
भाई अखिलेश महर्षि भाजपा का प्रत्याशी आज राजस्थान की सरकार में कैबिनेट मंत्री होता। आप जानते हो अखिलेश महर्षि की काबिलियत, लेकिन भूल हुई सुधारने का अब भी मौका है। लोग जिस तरह की भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उनका मुंह तोड़ जवाब जसूसर के निवासी तो देंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है जसूसर का जो प्यार है वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश महर्षि के प्रति भी रहा और भाई देवेंद्र झाझड़िया के पक्ष में रहा। साथियों, अपनी रिश्तेदारी हर जगह है, हर गांव में, हर ढाणी में। ये चुनाव अपने को सरपंच का सा चुनाव बना के और उस चुनाव को लड़ना है। एक वोट भी घर या ढाणी में जब सरपंच चुनाव लड़ता है तो नहीं छोड़ते। इसी तरह से आपसे मेरा निवेदन है कि सरपंच का चुनाव मान के जसूसर से दुगने वोट जो आए हैं भारतीय जनता पार्टी को, उससे भी ज्यादा भाई देवेंद्र झाझड़िया को देके विजय बनाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे आगे दो चार जयकारा लगाऊंगा। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देवेंद्र झाझड़िया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम सब लोग आपके बीच में आने वाली 19 तारीख का जो दिन है वो प्रजातंत्र की रक्षा के लिए मतदान का दिवस है। और उस मतदान दिवस में अपन लोग अधिक से अधिक भाग लें, इस बात का निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आए हैं। हमारे नेता श्री अखिलेश महर्षि, सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पिछली बार हमने राजस्थान में 3 बार दीपावली मनाई थी। एक बार 12 नवंबर को जब हमने घर घर दीपक जलाए थे। दूसरी बार जब 3 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी। और तीसरी बार 22 जनवरी को विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा दिवस जब रामलला का भव्य मंदिर का उद्घाटन अयोध्या की पावन धरती पर हुआ। और आज अयोध्या विश्व में सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन रहा है। दुनिया के कोने कोने से लोग रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पधार रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र भाई मोदी नहीं होता जो 500 साल का जो ये संघर्ष था, इसके लिए हम तरस रहे थे कि भगवान राम का मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। आपको ध्यान होगा, जब जम्मू कश्मीर में हमारे सैनिकों पर पत्थर बरसाए जाते थे तो सेना के जवान हाथ बांधे खड़े रहते थे। नरेंद्र भाई मोदी ने पहली बार सेना को फ्री हैंड दिया और ये कहा, कोई आप पर पत्थर बरसाता है, आप उसका जवाब गोली से दो। मित्रों, 370 तो हमारे कश्मीर में हमारे देश का झंडा लाल चौक में फहराने नहीं दिया जाता था। वही तिरंगा आज लाल चौक में
गर्व से पर्दा फहराया जाता है। लोगों को देश का झंडा फहराने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बलिदान देना पड़ा। हम नारा लगाते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। आज कश्मीर हिंदुस्तान का अंग है। कश्मीर में आज से पहले शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, अमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मौलवी शहीद, इस परिवार का राज रहा। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह, अब अखिलेश, बिहार में लालू, तेजस्वी, नरेंद्र भाई मोदी ने इस परिवारवाद के खिलाफ, नरेंद्र भाई मोदी का नारा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। देश में भ्रष्टाचार का उन्मूलन नरेंद्र भाई मोदी ने किया। 15 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 10 साल से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ तो नरेंद्र भाई मोदी पर उंगली उठा सके। और ये कांग्रेस के लोग, पूरा खानदान जमानत पर है। सोनिया गांधी जमानत पर है, राहुल गांधी जमानत पर है, और उनका दामाद रॉबर्ट वड्रा जमानत पर बाहर है। और आज अमेरिका का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी को लेने के लिए लाल कारपेट बिछा करके एयरपोर्ट पर आधे घंटे पहले आ जाता है। ये मोदी करता है। अब मित्रों, एक बात मुझे बताओ, सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। और भाई ये तो मानना पड़ेगा कि देश में आज यदि कोई सबसे ज्यादा पदक विजेता, देश का झंडा रोशन करने वाला, शरीर से लाचार होकर के भी दुनिया के अंदर 3 बार भारत माता का झंडा गोल्ड मेडल लेकर के फहरा दिया, तो ये सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हमको मिला है भारतीय जनता पार्टी ने चूरू लोकसभा क्षेत्र से लिया है। बेटा था, तोड़ने के लिए पैरों में जूते नहीं, ये बनावटी कहावत नहीं है जाजगिया की ढाणी साई की। आज भी देखे हो कि बेचारे को कसौट घर बार है, और वो बच्चा हमारे लिए गर्व की बात है या नहीं है? नौजवानों आप बताओ, गर्व की बात है तो ताली। और दसूसर गांव सर्वश्रेष्ठ, दसूसर गांव को आशीर्वाद मन खूब मिले। अब भाई देखो, सुनो, एक व्यक्ति ने कहा कि आप लोगों ने गलती कर दी। नहीं, ये गलती कहीं न कहीं मेरे से हुई है। आप लोगों का मन मेरे प्रति कम बना, ये गलती कहीं से ही मुझसे हुई है। मैं आज फिर आप लोगों के बीच में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि कोई भूल चूक हुए जगी तो ले लीजिए, लेकिन ये देवेंद्र झाझड़िया संसद में जाए, हमारे हक और अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़े, जिस मजबूती से भाला फेंक दिया। और प्रधानमंत्री जिसको सीधा जानते हो, प्रधानमंत्री जिसको सीधा जानते हो, आप लोगों ने देखे वीडियो, नाम से बुलाते हैं प्रधानमंत्री। जैसे ही पैनल बढ़ा कि साहब गंगानगर के अंदर 8 में से 6 सीट आ गई लोकसभा में, तो लोकसभा का कैंडिडेट बदलो। झुंझुनू में 8 में से 6 आ गई तो लोकसभा का कैंडिडेट नरेंद्र खीचड़ को बदलो। और चूरू में से 6 में से 8 हार गई, 8 में से 6 हार गई, तो यहां का कैंडिडेट भी बदलो। तो बदलेंगे तो देंगे किसको? तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो एक दिव्यांग खिलाड़ी जिसको पद्म भूषण दिया, पद्मश्री के बाद में बड़ा पद्म भूषण होता है, वो पद्म भूषण दिया, खेलों का सबसे बड़ा भारत का खेल रत्न अवार्ड दिया, अर्जुन अवार्ड दिया, 67 मेडल देश के लिए जीते, वो देवेंद्र झाझड़िया को
सेवा करनी चाहिए। अब उसका खेल का मैदान, अब वो 42 साल का हो गया, उसको खेलना था उतना खेल लिया। अब वो ये राजनीति के अंदर आकर के नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आज से पहले थारे कोई कैंडिडेट आए को कोई बच्चा की स्कूल की किताबा कमाई कोई को पाठ है के